Hello students and dear viewers, welcome back again Lux classes. Today in this video lecture I would like to discuss chemical nature of hormone. Chemical nature of hormone. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो हार्मोन का केमिकल नेचर क्या होता है, या दूसरे शब्दों में कहेंगे तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन. Based on the chemical nature, hormones are classified into three categories. Based on the chemical nature, रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी. हार्मोन को जो है तीन श्रेणियों में बांटा गया है. ठीक है. बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन्स आर क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज. हार्मोन को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. फर्स्ट क्या है, ध्यान दीजिए. फर्स्ट होते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन. अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन का मतलब होता है ऐसे हार्मोन जिनकी उत्पत्ति जो है अमीनो एसिड से होती है, उनको अमीन हार्मोन कहते हैं. फर्स्ट नंबर वन है एमीन हार्मोन. एमीन हार्मोन आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन. Amine hormone or amino acid derivative hormones are known as those hormones they have derived from the amino acid. कुल मिलाकर के अमीन हार्मोन या अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स वे हार्मोन होते हैं जिनकी उत्पत्ति अमीनो एसिड से होती है. स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं. इसके अलावा प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन होते हैं. फर्स्ट बात करते हैं अमीन हार्मोन की. नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द अमीन हार्मोन. Amine hormone means amino acid derivative hormone. These hormones are derived from amino acid. ऐसे हार्मोन जो होते हैं उनकी उत्पत्ति जो होती है अमीनो एसिड से होती है. ऐसे हार्मोन जिनकी उत्पत्ति अमीनो एसिड से होती है टायरोसिन एंड दे आल्सो हैव अमीनो ग्रुप. ऐसे हार्मोन जिनकी उत्पत्ति अमीनो एसिड टायरोसिन से होती है, दूसरे शब्दों में कहेंगे टायरोसिन अमीनो एसिड से होती है. एंड दे आल्सो हैव अमीनो ग्रुप, और इनमें अमीनो ग्रुप भी पाया जाता है. सच फॉर्म इज नोन एज अमीन हार्मोन. तो इस तरह से हार्मोन की स्वरूप को अमीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है और अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन अथवा इसको अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है. एग्जाम्पल है थायरॉक्सिन हार्मोन एंड एड्रेनालिन हार्मोन. ठीक है, डिराइव फ्रॉम द टायरोसिन. थायरॉक्सिन हार्मोन और एड्रेनालिन हार्मोन इनकी उत्पत्ति एक अमीनो एसिड से होती है. उस अमीनो एसिड का नाम है टायरोसिन. सो इन केस ऑफ द फर्स्ट अमीन हार्मोन और अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, दीज हार्मोन्स आर डिराइव फ्रॉम द अमीनो एसिड. ऐसे हार्मोन अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं. जैसे मान लीजिए अमीनो एसिड टायरोसिन है, इनमें अमीनो ग्रुप भी पाया जाता है, इसलिए इनको अमीनो हार्मोन या अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन कहा जाता है. जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन है, एड्रेनालिन हार्मोन है, इनकी उत्पत्ति किस अमीनो एसिड से होती है? टायरोसिन से होती है. टायरोसिन इज पार्टिकुलर अमीनो एसिड. थायरॉक्सिन हार्मोन T3 एंड T4. जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है T3 ट्राईआइडोथायरोनिन, T4 टेट्राआइडोथायरोनिन, रिलीज फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड. ये कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है. एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, डेरिवेटिव फ्रॉम टायरोसिन. एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन जो कि रिलीज कहाँ से होता है? एड्रिनल ग्लैंड से. ठीक है, दे आर रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड. उनकी डिराइव कैसे होते हैं? टायरोसिन से. मिलेटोनिन रिलीज फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड, डिराइव फ्रॉम द ट्रिप्टोफान. जो कि मिलेटोनिन हार्मोन जो कि पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, इसकी उत्पत्ति एक अमीनो एसिड से होती है जिसका नाम है ट्रिप्टोफान. तो इस तरह से देख रहे हैं कि ऐसे हार्मोन जिनकी उत्पत्ति अमीनो एसिड से होती है उनको अमीनो एसिड डेरिवेटिव कहते हैं. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट ऑल दोज हार्मोन्स दे हैव डिराइव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड, दे आर नोन एज अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स. अगला है स्टेरॉयड हार्मोन. ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन देखिए. स्टेरॉयड हार्मोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल. स्टेरॉयड हार्मोन ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति कोलेस्ट्रॉल से होती है. कोलेस्ट्रॉल
आप जानते होंगे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज ए काइंड ऑफ लिपिड। स्टेरॉइड हार्मोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एंड दे हैव स्टीराल ग्रुप, और इसमें स्टीराल ग्रुप भी पाया जाता है। सच हार्मोन्स आर कॉल्ड स्टेरॉइड हार्मोन, ऐसी हार्मोन को स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। एग्जाम्पल है हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टोस्टेरोन रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टोस्टेरोन जो कि टेस्टिस से रिलीज होता है, फ्रॉम द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द टेस्टिस से रिलीज होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो कि ओवरी से रिलीज होते हैं। ये सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन हैं। स्टेरॉइड हार्मोन मीन्स दैट दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। नंबर 1 पॉइंट, स्टेरॉइड हार्मोन ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति कोलेस्ट्रॉल से होती है। इसमें स्टीराल ग्रुप पाया जाता है, इसीलिए ऐसे हार्मोन को स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। जैसे कार्टिसोल है, एल्डोस्टेरोन है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन जो कि टेस्टिस से रिलीज होता है, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द टेस्टिस से रिलीज होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं जो ओवरी से रिलीज होते हैं सॉरी, ये सब जो होते हैं इनको स्टेरॉइड हार्मोन की कैटेगरी में रखते हैं। अगला है प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, प्रोटीन ऑब्लिक पेप्टाइड हार्मोन, दे आर मेड अप ऑफ 3 to 200 अमीनो एसिड। प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन क्या होते हैं? ये ऐसे हार्मोन होते हैं जो 3 to 200 अमीनो एसिड, ये ऐसे हार्मोन होते हैं जो 3 से लेकर के 200 अमीनो एसिड से बने होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं। पेप्टाइड अमीनो एसिड्स आर अटैच्ड टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड जो होते हैं एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ 3 to 200 अमीनो एसिड, 3 से 200 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। दैट इज द लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। पेप्टाइड, कुल मिलाकर के प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं यह 1-2 अमीनो एसिड से नहीं बल्कि 3 से लेकर के 200 अमीनो एसिड की लंबी चेन से उत्पन्न होते हैं, और सारे के सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, आगे देखिए मोस्ट ऑफ का नेक्स्ट है these प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इस तरह से जो प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन हैं उनको बाद में पुनः 3 कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, नंबर 1 है प्रोटीनियस हार्मोन, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन आता है। प्रोटीनियस हार्मोन जो है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन का मतलब ऐसे हार्मोन जिनकी उत्पत्ति ग्लूकोज और प्रोटीन, ग्लाइको मीन्स होता है ग्लाइकोजन यानी कार्बोहाइड्रेट पार्ट, प्रोटीन मीन्स प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स आर नोन एज दोज हार्मोन्स दे हैव डिराइव्ड फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज प्रोटीनियस पार्ट। तो प्रोटीनियस हार्मोन में एफएसएच आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एलएच है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, चूंकि ये जो पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन जो है ये फर्दर क्लासिफाइड किए जाते हैं 3 कैटेगरी में, क्योंकि कई तरह की प्रोटीन होती है। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, तो ग्लाइकोप्रोटीन डेरिवेटिव हार्मोन कौन कौन है? जैसे आपका एफएसएच है, एलएच है, टीएसएच है। ये ऐसे हार्मोन है जो प्रोटीनियस हार्मोन तो हैं लेकिन ये ग्लाइकोप्रोटीन से डिराइव होते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड में क्या है? दीज काइंड ऑफ हार्मोन्स हैव ए लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। इस तरह के जो हार्मोन होते हैं उसमें अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है। एंड दिस कैटेगरीज इंक्लूड्स, और इस श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इंसुलिन है, ग्लूकागान है। दीज काइंड ऑफ हार्मोन हैव ए लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। इस तरह के जो हार्मोन होते हैं उसमें अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है। एंड दिस कैटेगरीज इंक्लूड्स, और इस श्रेणी के अंतर्गत क्या होते हैं? एग्जाम्पल है इंसुलिन एंड ग्लूकागान। थर्ड है स्मॉल और शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन, छोटी पेप्टाइड चेन की से डिराइव हार्मोन। स्मॉल और शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन का मतलब होता है चूंकि 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो अगर पेप्टाइड बॉन्ड छोटा रहेगा, शॉर्ट रहेगा तो स्मॉल चेन होगी। दीज काइंड ऑफ हार्मोन है शॉर्ट और स्मॉल चेन ऑफ अमीनो एसिड। इस तरह की जो हार्मोन्स होती हैं उसमें छोटी अमीनो एसिड की श्रृंखला पाई जाती है। एग्जाम्पल है ऑक्सीटोसिन,
ये डीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होती है, इसको हम वासोप्रेसिन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड है स्मॉल आर शार्ट पेप्टाइड हार्मोन। दिस काइंड ऑफ हार्मोन है शार्ट आर स्मॉल चेन ऑफ अमीनो एसिड। इस तरह के जो हार्मोन होते हैं उसमें छोटी अथवा अमीनो एसिड की छोटी श्रृंखला पाई जाती है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हो गया प्रोटीन हार्मोन का। और यू कैन सी 3 तरह की हार्मोन होते हैं। फर्स्ट है अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन या एमिन हार्मोन। सेकंड है स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड इज काइंड ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एंड थर्ड है प्रोटीनियस हार्मोन या प्रोटीन डेरिवेटिव हार्मोन्स। प्रोटीन का फर्दर क्लासिफिकेशन है ग्लाइकोप्रोटीनियस हार्मोन, लॉन्ग पेप्टाइड एंड स्मॉल आर शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन। सो दैट्स ऑल अबाउट द केमिकल nature of hormone or chemical classification of hormone. In the next lecture we will discuss about the mechanism of hormone action. So that's all today. Thank to all of you watching the video. Thank you. आप लोग चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा जिससे पुनः आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।